इस वीडियो में हम देखेंगे होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन जो है ये एक आपके सिस्टम का मॉड्यूल है। कैस्पर्स एंडपॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज का मॉड्यूल है, जिससे ये आपके सिस्टम में जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं उनकी एक्टिविटी को कैटेगराइज करता है, 4 कैटेगरीज क्रिएट करता है और इसके बाद जो है उसी की बेसिस पर उन एप्लीकेशंस के राइट्स को जो है ना कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, मैं पहले आपको इसके आर्टिकल से ओवरव्यू करवा देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह आइडिया हो जाए इसके हवाले से। और इन सबसे ज़रूरी बात यह है कि होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन जो है ये सिर्फ विंडोज़ एंड पॉइंट विंडोज़ जो वर्क स्टेशन होते हैं जैसे विंडोज़ 10 वगैरह 11 वगैरह इस पर आपको इनेबल मिलेगा, उस पर सपोर्टेड है। सर्वर प्लेटफॉर्म पर यह सपोर्टेड नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ शुरू में ही। यहाँ आप देख सकते हैं एडवांस प्रोटेक्शन में यहाँ पर आपको होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन का नज़र नहीं आ रहा ऑप्शन। इसकी वजह यह है कि ये जो मैंने इंस्टॉलेशन की है ये सर्वर प्लेटफॉर्म पर मैंने की हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ वहाँ पर अपनी मशीन से भी, तो अगर मैं आपको अपनी मशीन से दिखाता हूँ तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये मेरी वर्क स्टेशन है, तो यहाँ आ रहा है होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन। ठीक है, ये कंपोनेंट वर्क स्टेशंस के लिए है, सर्वर के लिए नहीं है। ये बात सबसे पहले ध्यान में रखनी है। कहते हैं इसका आर्टिकल में क्या है, वही बात जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब की है कि सर्वर्स वाले वर्क स्टेशन पर ये सपोर्टेड नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है, दो तरह के ये काम कर रहा होता है। एक तो ये एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सिस को मॉनिटर करेगा, कंट्रोल। दूसरा ये है एक्सेस टू द पर्सनल डेटा भी कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उन सबको जो है एनालाइज करता है विद रिस्पेक्ट टू डाउनलोडेड एंटीवायरस डेटाबेस। इसका मतलब यह है कि जो आपने डेटाबेस एंटीवायरस ने की अपडेट आप करते हैं फर्स्ट टाइम में, जो उसके पास डेटाबेस है उसके हिसाब से जो रिसेंट अपडेट है ये उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेके देता है। इसके बाद एक और फीचर है क्लाउड बेस्ड कैस्पर्स सिक्योरिटी नेटवर्क। ठीक है, जो कि क्लाउड बेस्ड डायनेमिक रिपोजिटरी है, उसकी बेसिस पर भी क्योंकि एप्लीकेशंस के स्टेटस चेंज हो रहे होते हैं तो वहां से भी ले रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी आपने इंस्टॉल किया है और हम एक सॉफ्टवेयर को लेते हैं, एम एस ऑफिस की जो है ना वर्ड की फाइल हम ले ले वर्ड एम एस वर्ड को हम ले लेते हैं कि ये एम एस वर्ड को अभी इसने एनालाइज किया और इसने देखा कि ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। फिर इसने कैस्पर्स की सिक्योरिटी नेटवर्क से भी उसका डेटाबेस चेक किया कि हमारे पास अभी तक जो है इसकी क्या अपडेट है। अब क्या होगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है, लेट सपोज अभी मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो एम एस वर्ड की है, तो एम एस वर्ड की जो एक्सी प्रोग्राम होगा उसको जो है ये कैटेगरी कर रहा होता है। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, ट्रस्टेड, लो ट्रस्टेड, हाई रिस्ट्रिक्टेड, अनट्रस्टेड। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज में से एक एप्लीकेशन वो कैटेगरी इनको असाइन कर देता है। लेट सपोज अभी जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने एम एस ऑफिस को ले लिया है और एम एस ऑफिस का वर्ड का जो एप्लीकेशन है उसको लिया है, तो ये क्या करेगा, देखेगा कि मेरी एप्लीकेशन ट्रस्टेड है तो ये ट्रस्टेड में ऐड कर देगा। अगर हमारी केएसएन में पार्टिसिपेशन है तो केएसएन से भी ये डेटा ले रहा होता है। अगर पार्टिसिपेशन आपने नहीं रखी हुई है, ठीक है, पार्टिसिपेशन से मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है सिक्योरिटी में, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, केएसएन के लिए क्या होता है कि यहाँ पर हमने ये चेक लगाया हुआ हो और स्टेटमेंट वगैरह हमारी ऑन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने केएसएन में पार्टिसिपेशन की हुई है। और अगर हम यहाँ एंड पॉइंट पर भी देख रहे होंगे ना अपने पास, साथ साथ में दिखाते रहते हैं आपको, ये आपको यहाँ भी नजर आ रहा है केएसएन नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक क्लाउड डेटाबेस होती है, इसकी बेसिस पर जो है आपके पास जो भी फाइल्स आ रही हैं उनकी क्वेरी बन रही होती है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या एप्लीकेशन ने क्या किया है कि डिसीजन ले लिया है। मैं आपको दोबारा आर्टिकल पर ले जाता हूँ। केएसएन में अगर हमने नहीं लिया हुआ है तो फिर जो हम पॉलिसी में जो होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन के कंपोनेंट की सेटिंग है उसी की बेसिस पर काम कर रहा होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्लॉक एप्लीकेशंस। ये क्या कर रहा होगा, अगर कोई ट्रस्टेड ग्रुप में वो है एप्लीकेशन जो है वो हाई, अच्छा, अब अगर इसने कोई एप्लीकेशन को किसी एप्लीकेशन को वो कर दिया है, हाई रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप में ऐड कर दिया है, ठीक है, तो होगा क्या, ये एक्सेस जो है ना वो डिनाई कर देगा इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स के लिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे अगर किसी ने मशीन ऑन की है या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ है तो हमारा जो मॉड्यूल है कैस्पर्स की एंडपॉइंट सिक्योरिटी ये सबसे पहले चेक करेगा
कि जो फाइल है, जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एमएस ऑफिस वर्ड की मिसाल दी थी, तो इसकी इंटेग्रिटी चेक कर रहा होगा। अगर इंटेग्रिटी उसकी वही है जो उसने बेसलाइन हमारे सर्वर के एंड पॉइंट के पास मौजूद है, अगर सेम इंटेग्रिटी है, तो जो इसने कैटेगरी ऊपर बनाई थी पहले, जैसे कि अब ये मेरे मिसाल में इसने ट्रस्टेड एप्लीकेशन में ऐड कर दिया था इसको, तो इंटैक्ट रहेगा, रूल दोबारा से चेंज नहीं करेगा। और अगर इसकी इंटेग्रिटी आपको वो चेंज मिलती है एप्लीकेशन को, लेट सपोज कि वो कोई अपडेट वगैरह हुआ है या उसका मॉड्यूल चेंज हुआ है, तो फिर वही दोबारा से रिकेटेगराइज जो है ना, ये कर देता है। ठीक है, अब हम आके अपनी पॉलिसी पे देखते हैं इसको। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या है, कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन राइज टू एक्सेस यूजर फाइल्स। ये यूजर फाइल्स के लिए कैटेगरीज का सेटिंग्स हैं, और ये जो नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं। अब ये जैसा कि इसने चार ये कैटेगरीज बनाई हुई है अपने पास बाय डिफॉल्ट, अब ये इसके राइट्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कौन कौन से एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये इसके राइट्स एंड परमिशंस आ रहे हैं हमारे पास। ये नेटवर्क के रूल्स भी क्रिएट हुए हैं इसमें। नेटवर्क के जो रूल्स होते हैं वो फायरवॉल्स के साथ मिलके चल रहे होते हैं। लेट सपोज अब हम आते हैं लो रिस्ट्रिक्टेड पे। यहाँ पर जो राइट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लो रिस्ट्रिक्टेड है तो इसके पास सिस्टम मॉड्यूल चेंजेस के लिए जो है ऑप्शन इसके पास नहीं है, और इसकी लॉगिंग भी ऑन हुई हुई है। ये जो व्हाइट कलर का निशान नजर आ रहा है, ये लॉगिंग के लिए यूज होता है। अगर आप इवेंट्स के साथ लॉग भी इनेबल कर देते हैं तो इसके लिए ये व्हाइट निशान भी साथ आ जाता है। और फीचर्स देखते हैं इसमें कौन कौन से राइट्स इनके पास हैं या नहीं है। तो एक्सेस टू द वेब कैम बंद है। ठीक है, इसमें ये लो रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन की कैटेगरीज के लिए इसने ये सेटिंग की हुई है। हाई रिस्ट्रिक्टेड के लिए क्या है कि सिस्टम की जो फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को ये सिर्फ रीड कर सकता है, राइट डिलीट या क्रिएट नहीं कर सकता। और इसी तरह से ये आपको नजर आ रहे होंगे अक्सर फीचर जो हैं इसके पास बंद है। फिर अगर हम आते हैं अनट्रस्टेड एप्लीकेशन कैटेगरी में, जो एप्लीकेशन अनट्रस्टेड एप्लीकेशन कैटेगरी में फॉल कर रही होगी, उस पर क्या होगा कि उसके पास ये सारे राइट्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसके पास ब्लॉक हुए हैं, क्योंकि ये अनट्रस्टेड एप्लीकेशन है। नेटवर्क के रूल्स भी अगर आप देख रहे हैं तो ये नेटवर्क के रूल्स भी इसमें ब्लॉक हैं। ये इसके प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज के हवाले से डिटेल है। ठीक है, अगर आप यहाँ से कोई रिसोर्स अपने पास मजीद ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर जो है ना कैटेगरी के थ्रू, फाइल एंड फोल्डर के पाथ के थ्रू और रजिस्ट्री की के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी बना के भी कर सकते हैं। आपके पास अगर फाइल एंड फोल्डर का पाथ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास रजिस्ट्री की है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन की पहले से लिस्ट बनी हुई आ रही है, ये तो ऑलरेडी इसमें कवर्ड है ही है। ठीक है, आप जो एडिशनल ऐड करेंगे वो भी हो जाएगा। और अगर आप किसी को एक्सक्लूजन देना चाहते हैं तो एक्सक्लूजन भी जो है वो यहाँ से आप दे सकते हैं, जिससे इसमें माई डॉक्यूमेंट वगैरह को ऑलरेडी एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन अगर मैं दूंगा तो यहाँ से मैं फाइल एंड फोल्डर का पाथ दे सकता हूँ इसमें, और साथ में मैं यहाँ से दे सकता हूँ रजिस्ट्री की के बारे में, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, जो कि है कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन राइट्स टू एक्सेस वेरियस कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शंस दोनों के तकरीबन सेम ही है। अच्छा, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ट्रस्ट ग्रुप फॉर एप्लीकेशन लॉन्च बिफोर कैस्पर्सकी एंड सिक्योरिटी फॉर विंडोज स्टार्स। इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारे एंड पॉइंट सिक्योरिटी की जो एप्लीकेशन है स्टार्ट होने से पहले अगर कोई एप्लीकेशन हुई है, इनिशिएट हो चुकी है, उनकी कैटेगरी वगैरह देनी है, ये उसकी सेटिंग है। इसके बाद ये कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अपडेट राइट्स फॉर प्रीवियसली अननोन एप्लीकेशन फ्रॉम केएसएन डेटाबेस। इस फीचर का मतलब ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है मेरे पास जो कि मेरे पास अननोन स्टेट में थी, ठीक है, तो उसकी डेटाबेस जो है ना केएसएन डेटाबेस की से अपडेट लेकर उसको दोबारा से रिकेटेगराइज करते हैं। ट्रस्ट डिजिटली साइंड एप्लीकेशंस, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एप्लीकेशन अगर पहले से ही डिजिटली साइंड है तो फिर वो ट्रस्टेड में ही ऐड हो जाएगी।
डिलीट रूल्स फॉर एप्लीकेशंस दैट हैव नॉट बीन स्टार्टेड फॉर लॉन्गर देन नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि जो भी रूल्स क्रिएट हुए हुए होते हैं हमारे पास यहाँ ऊपर, अगर कोई रूल इतने दिनों तक यूज नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 7 डेज कर देता हूँ, 7 डेज तक अगर कोई भी रूल ट्रिगर नहीं, जो है वो रिमूव हो जाएगा। 7 डेज के बाद अगर दोबारा से एप्लीकेशन नजर आएगी तो फिर रीस्ट्रक्चर होगी, दोबारा से रिकेटेगराइजेशन होगी। इसके अलावा यहाँ पर हम जो है ट्रस्टेड ग्रुप फॉर एप्लीकेशंस दैट कुड नॉट बी एडिड टू एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ग्रुप में कौन से ग्रुप में ऐड करना है वो हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जो कि अभी ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई किसी वजह से, तो उसको कौन सी कैटेगरी में कंसीडर किया जाए बाय डिफॉल्ट, वो हम यहाँ से सेट करते हैं।